हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल अनीरू रावत। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट डे हम आ गए थे यहाँ पे शाम को फिर से मौसी के गौशाला पे। तो यहाँ पे हमको ने बहुत चीज़ें देखी। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे मशीन भी थी जिससे हम घास वगैरह काटते हैं, जल्दी से इजीली हो जाए, गन्ने वगैरह जिससे जल्दी से काट के चारा वगैरह गायों को दिया जाए। और यहाँ पे गन्ने के खेत इतने सारे थे कि मैं भी खेतों में चले गई, बट मैं खा नहीं सकती थी। मेरे गले की पूरी बैंड बजी हुई थी और टॉन्सिल्स भी हो गए थे। इस वजह से मैंने जिस लास्ट दिन मैंने कहा चलो थोड़ा-सा टेस्ट मैं ज़रूर करूँगी लास्ट दिन, बट अभी छोड़ दिया था। उसके बाद आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मौसी ने बहुत सारे गोबर के यहाँ पे कंडे बना रखे थे जो यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए या खाना वगैरह बनाने के लिए। तो बहुत ही यूज़ होता है खाद वगैरह के लिए, बहुत फ़ायदेमंद भी है। और फिर यहाँ पे पीछे की साइड में आए तो मौसी ने घास का पूरा गठरा सा लगा रखा था। ये चीज़ें तो गाँव में भी लगी रहती है। तो यहाँ भी इस तरीके से घास को सुखाई जाती है ताकि बाद में यूज़ के लिए काम आ जाए, और बहुत ही काम आ जाती है, आग जलाने के लिए भी काम आ जाती है। और यहाँ पे गन्ने तो थे ही थे, केले के पेड़ भी इतने सारे लगे हुए थे। तो मैंने चारों तरफ देखा क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे सब चीज़ें खेतों में ही हो जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से सब्ज़ी वगैरह होती है। तो यहाँ पे देखो खेतों में कितनी हरी भरी सब्ज़ी लगी थी, मेथी लगी थी, आलू लगे थे, पालक लगी थी, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स थी। और यहाँ पे सबकी अलग अलग छन्नियाँ थी ताकि सब अपने अपने अपनी गायों के लिए स्टोर करके रख सकें और गायों को अंदर रख सकें। उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मौसी का घर। यहाँ से गेट की एंट्री है, यहाँ से इतना बड़ा गेट है और अंदर ही बहुत बड़ा इनका इतना प्लॉट है कि क्या बताएँ, हर चीज़ यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे सारे भाइयों ने अलग-अलग डिवाइड कर रखा था घर, और सबने अलग-अलग बना लिया था अपना-अपना। उसके बाद हम शाम को घूमने के लिए आ गए थे बाहर की तरफ एरिया देखने के लिए। तो मैंने कहा चलो मंदिर के बाहर एक ग्राउंड था तो उसी में चले गए थे हम लोग। तो मंदिर में तो हमने जाना नहीं था, तो यहाँ पे बच्चे लोग तो उसी गए थे। तो मैंने कहा चलो अब बाहर निकलो। तो यहाँ पे नंदी जी भी बाहर ही थे। तो मैंने कहा चलो बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो कितने बड़े-बड़े पत्ते थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर अगले मॉर्निंग में हम रेडी होके निकल गए थे। तो ये 2 दिन का ब्लॉग मैं एक ही दिन डाल रही हूँ। अगले दिन मॉर्निंग में हम निकल गए थे ऐसे ही घूमते-घूमते बच्चों को लेके, लेकिन पता नहीं चल हमने सोचा पास में ही जाएँगे, लेकिन पहुँच गए सीधा हम वहाँ पे डैम देखने जाने के लिए सोच रहे थे। तो नज़दीक में था, तो डैम के अंदर तो हमें एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग उसके लिए पहले पास बनवाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो बाहर से इनको दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले देखा हुआ है, मम्मा लोगों को देखना था और मौसी को देखना था। तो मैंने कहा बच्चे भी देख लेंगे बाहर से और थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दिन में कोई काम ही नहीं था, फ्री थे, फंक्शन अगले दिन से स्टार्ट होना था। तो मैं आपको यहाँ का बाहर का एरिया दिखाती हूँ कैसे है। देखो माउंटेन माउंटेन, यहाँ पे भी सेम जैसा उत्तराखंड होता है वैसे ही सेम है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, और बस इतना है कि ये प्लेन्स में है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे डैम में। ये है अफ़ज़लगढ़ वाला डैम। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी था, गहरा-गहरा सा था। बच्चे बहुत ही मज़े कर रहे थे। तो यहाँ पे सब के सब हम आ रखे थे, लेकिन बच्चों को हमने कहा दूर ही रहना, तुम कोई नीचे मत गिर जाना। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश हो रखे थे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता। और फिर उसके बाद हम मार्केट के लिए निकल रहे थे, बट यहीं पे ज़्यादा टाइम लग गया था, गाड़ी हमने पहले ही रोक दी थी। पुल के पास हम पैदल ही पैदल गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने ब्लॉगिंग वगैरह भी कर ली थी, फ़ोटोशूट वगैरह किया। और फैमिली के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है घूमने में, आपको पता ही है। अकेले-अकेले घूमने से अच्छा है कि फैमिली के साथ घूमो, मज़ा भी आता है और एंटरटेनमेंट भी बना रहता है और हँसी-मज़ाक सब एक साथ मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। अभी तो पानी थोड़ा-सा कम है, बट हमारे लिए तो बहुत ही गहरा पानी है। तो ये देखने में ही डर लग रहा था। उसके बाद हम अपनी ये छोटी-सी गाड़ी में आए थे फैमिली की, सब के सब घूमते-घूमते। उसके बाद हम जो वापस निकल गए थे, और फिर आपको रास्ते में दिखाते यहाँ पे गुड़ कैसे बनता है। तो यहाँ पे बहुत ही अलग-अलग, बहुत ही ज़्यादा गुड़ के मतलब वो है फैक्ट्रीज़ वगैरह जो बोलते हैं छोटे-छोटे। तो यहाँ पे गुड़ बनता है, गन्ने इतने सारे हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों को दिखाते हैं कैसे गुड़ बनता है, थोड़ा बच्चे भी एंजॉय करेंगे और उनको भी समझ में आएगा। तो ये मशीन है, इसमें से जूस वगैरह पहले निकाल लेते हैं, और जो ये जो घा वो भूसा वगैरह होता है वो अलग हो जाता है। तो ये मशीन में आपको दिख ही रहा होगा। फिर यहाँ से कलेक्ट करके जूस को वहाँ पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे दोनों भैया लोग लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये फिर यहाँ से हमने स्टार्ट करते-करते अंदर चले गए थे। तो मेरे मौसा जी लेके आए थे। तो ये है यहाँ पे जो बिल्कुल अंडरग्राउंड से बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे 1, 2, 3
हाँ, 3 थे, नहीं 4 है 4। तो 4 थे, तो चारों पहले इसमें बॉयल किया जाता है, फिर नेक्स्ट में भेजा जाता है, फिर उसके बाद उसपे, फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि गुड़ वहाँ पे इकट्ठे होके आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा कितना खौलता-खौलता गरम-गरम ऐसा लग रहा है पानी होगा और गुड़ की स्मेल आ रही थी पूरी, मतलब मीठी-मीठी सी। तो बच्चों को हमने दूर से पकड़ा हुआ था ताकि बच्चे भी देख लें, और हमें खुद डर लग रहा था, तो मैंने कहा ध्यान से वीडियो बनाती हूँ कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ। तो ये चीज़ मैंने पहले भी देखी हुई थी, बट मैं ब्लॉगिंग उस टाइम करती नहीं थी। मैंने कहा क्यों ना आपके लिए डाल दिया जाए। तो यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे मशीन चल रही है और उसके बाद ये कट-कट होके निकलेगा। तो यहाँ पे चल रही थी मशीन और यहाँ पे मधुमक्खी भी उन्होंने पाल रखी थी। मुझे पहले पता नहीं था ये क्या है। मैं एकदम से नज़दीक से वहाँ पे जाने वाली थी, तब तो उन्होंने बताया ये मधुमक्खी पाल रखी है ताकि हनी उनको मिले, शायद इकट्ठे हो। गाँव में इस तरीके से हनी हनी के लिए मक्खियों को पाला जाता है। और यहाँ पे उसके बाद हमने इसको टच किया तो इतना हॉट ही हॉट था। ये था यहाँ पे खाना बनाने के लिए, उन्होंने बिल्कुल ही गरम-गरम, ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से हीट आ रही हो धरती से, बट उसके अंदर उपले या कुछ ला के रख दो तो पूरा हीट से गर्म हो जाता। और यहाँ पे गुड़ भी रेडी हो रहा था, तो यहाँ पे फैला रहे थे भैया। तो भैया ने कहा अभी हम तुमको टेस्ट कराएंगे। तो मैंने भी कभी गरम गरम गुड़ खाया नहीं था, तो मैंने इस बार ही टेस्ट किया था। तो यहाँ पे भैया ने पहले फैलाया, अभी गर्म था बहुत ज़्यादा, तो भैया ने थोड़ी देर बाद बोला वेट कर लो, तब तक आप लोग यहाँ पे घूम लो, कैसे क्या बनता है देख लो। फिर हमने वो देखा और भैया यहाँ पे फैलाए जा रहे थे ताकि वो थोड़ा कूल डाउन हो। फिर उसके बाद उनके वो गोले गोले से बनाएंगे और साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से गुड़ बनता है। ये गुड़ का बूरा है, जो मतलब गुड़ को बिल्कुल चीनी की तरह यूज़ करते हैं ना, जो ब्राउन शुगर खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अंकल जी बैठ गए थे, तो अंकल जी इसको अब देखो ऐसे गुड़ बनता है। तो इस तरीके से गुड़ निकालेंगे और रखेंगे। फिर हमने थोड़ा-सा न्यूज़पेपर में लेके उससे टेस्ट करने के लिए माँग लिया, ताकि वो खुद ही बोल रहे थे टेस्ट करने के लिए, ले लीजिए और खा के देखिए कितना टेस्टी होता है। बट मैंने पहली बार खाया, मुझे अच्छा लगा, वैसे गुड़ मैं खाती नहीं हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने अंकल लोगों को पैसे भी दिए, बट अंकल लोगों ने नहीं पकड़ा। अंकल ने कहा कोई बात नहीं, टेस्ट आप कर सकते हो। बट हमें ना ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ चाहिए था, तो अंकल ने कहा ड्राई फ्रूट्स आपको लेके आना पड़ेगा, हम बना के आपको दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों अंकल लग गए थे बनाने में। और फिर उसके बाद हमने गुड़ वगैरह टेस्ट किया, थोड़ा मम्मी लोगों के लिए लिया, फिर हम निकल गए थे। तो मैंने कहा जाते जाते भी इनको दिखा देती हूँ। तो ये पूरी देखो इस तरीके से यहाँ पे लेयर लगी रहती है। तो 1 2 3 4 होते हैं, और यहाँ पे मैंने भी अपने लिए गुड़ डलवाया। उसके बाद हम निकल गए। मैंने कहा थोड़े बहुत और ले लेते टेस्ट करवाने के लिए। मेरे को लगा ऐसे ही मीठा-मीठा सा होगा, मैं तो खाऊँगी नहीं। बट जब बाहर आए मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही टेस्टी हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें तो हर जगह घूमना पसंद है। दोस्तों, तो हम आए थे आज गुड़ कैसे बनता है गन्नों से, तो वही दिखाने आए थे बच्चों को। और गरम गरम गुड़ जिसमें खाया है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो वही हमने टेस्ट किया है अभी। और गन्नों का देखो, गन्ने तो यहाँ दुनिया भर के हैं, मेरी मौसी के खेतों में भी है, तो हम फ्रेश वहीं से खा लेंगे, ये तो कब से पड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ। और यहाँ पर देखो किस तरीके सारे गन्ने के ही खेत हैं। तो आपको जगह जगह में ना ये गुड़ के भट्टी वाले गुड़ जैसे बनते हैं वो जगह जगह में मिलेंगे। तो आप ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ भी बना सकते हो, अपने ड्राई फ्रूट्स घर से ला के दे दो इनको। और वो नट्स वाला भी बना सकते हो, बट अभी हमने प्लेन लिया है। ड्राई फ्रूट्स वाला हम लेके आएंगे तब उसके। तो हम आ गए थे बाहर, तो मम्मा लोगों को टेस्ट कराया हमने गुड़ गरम-गरम। तो उन लोगों ने भी टेस्ट किया फर्स्ट टाइम गरम-गरम गुड़, क्योंकि हमने कभी खाया नहीं था। तो यहाँ पे हमने टेस्ट कराया, उसके बाद मैंने भी टेस्ट किया दोस्तों, हम खा रहे हैं गर्मा गर्म गुड़। एक नहीं आती वीडियो में, बहुत टेस्टी हो रहा है। गरम गुड़ तो ऐसा नहीं कर रहा, खाते जाऊँ मज़ा आ गया। तो चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या बनता है यहाँ। गरम गुड़ तो हमने टेस्ट कर लिया है, अब हम गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। चलो बैठ।